यह लड़की जमीन से 20,000 फीट ऊपर एक गुब्बारे को पकड़े लटकी हुई है। लटक लटक कर वह गुब्बारे को ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यह काफी खतरनाक काम है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। किसी भी तरह उसे सबसे ऊपर पहुंचना ही है, क्योंकि उसे इसी वक्त गुब्बारे के ऊपर जाकर गुब्बारे का गैस छोड़ना है। अगर गुब्बारा थोड़ा और ऊपर चला गया तो वह ठंड में जमकर मर सकती है। वह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ रही थी। रस्सी बहुत ठंडी थी, इसलिए उसे पकड़े रखने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर चढ़ने के बाद उसे दिखाई देता है कि बस थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर वह गुब्बारे के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच सकती है। इस लड़की का नाम अमेलिया है। थोड़ी देर बाद वह अपने पास एक रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी थोड़ी दूर थी। इसके बाद अचानक ही रस्सी से उसका पैर फिसल जाता है और फिसलने की वजह से उसका पैर रस्सी में फंस जाता है, जिसकी वजह से वह वहीं लटकी रहती है। और लटकी रहने की वजह से ही उसका शरीर काफी थक गया था और जमीन से काफी ऊपर लटकी रहने की वजह से उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। धीरे धीरे उसे बहुत ठंड लगने लगती है। ऑक्सीजन की कमी से उसका धीरे धीरे बेहोश होने जैसा हाल होता है और होश में रहते हुए वह बार बार अपने पति की बात याद करती है। असल में कुछ साल पहले उसका पति उसे बचाने के लिए इसी गुब्बारे से नीचे कूद गया था। यह बात सोचते सोचते ही उसे अचानक होश आ जाता है और बहुत कोशिश के बाद वह रस्सी को पकड़ पाती है। इसके बाद फिर से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू करती है। आखिरकार वह एक समय रस्सी की मदद से गुब्बारे के ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद जल्दी से गुब्बारे के गैस बल्ब से गैस निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मुंह वह किसी भी तरह नहीं खोल पाती, कारण बहुत ज्यादा ठंड की वजह से गैस के बल्ब का मुंह बर्फ से जम गया है। फिर धीरे धीरे उस गुब्बारे के ऊपर चढ़कर खड़ी होती है और पैर से जितना जोर लगा सकती है उतना जोर से वह ढक्कन पर मारने लगती है। बहुत मारने के बाद वह बल्ब का मुंह खोल पाती है। तब वह अपना एक पैर उसके अंदर डाल देती है ताकि गुब्बारे की गैसें जल्दी निकल सकें। कुछ ही देर में गुब्बारे से गैस निकलने की वजह से गुब्बारा धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। गुब्बारा जब नीचे आ रहा था तब अमेलिया खुद भी बेहोश हो जाती है और उस गुब्बारे के ऊपर ही बेहोश पड़ी रहती है और अचानक अमेलिया नीचे गिरने लगती है। जब वह गिर रही थी तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वह तुरंत एक रस्सी पकड़ लेती है। अमेलिया रस्सी पकड़कर लटकी रहती है और अपने पार्टनर जेम्स को आवाज देती है, लेकिन जेम्स बहुत देर पहले ही बेहोश होकर टोकरी के अंदर पड़ा हुआ है। वह रस्सी पकड़कर लटकती रहती है और सोचती है कि किसी भी तरह उसे खुद ही कुछ करना होगा। इसके बाद रस्सी को पकड़कर अपने शरीर को धीरे धीरे झुलाना शुरू करती है ताकि वह अपने पास वाली एक रस्सी पकड़ सके। इस तरह कई बार कोशिश करने के बाद वह पास वाली रस्सी को पकड़ पाती है और कामयाबी से फिर से टोकरी में आ जाती है। यह कहानी शुरू होती है लगभग 2 साल पहले। अमेलिया और उसके पति दोनों ही गुब्बारे के पायलट हैं और गुब्बारे से घूमना उनका एक नशा है। एक दिन गुब्बारे से उड़ान भरते समय मशीनी खराबी आ जाती है। उनका गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। इसके बाद गुब्बारे का वजन कम करने के लिए वे जल्दी से गुब्बारे के अंदर की सारी चीजें नीचे फेंकने लगते हैं, लेकिन उससे भी गुब्बारे का वजन बहुत ज्यादा नहीं कम होता। कोई रास्ता न देखकर उसका पति गुब्बारे से नीचे कूद जाता है ताकि गुब्बारे का वजन कुछ कम हो सके और अमेलिया जान बचा सके। 2 साल से अमेलिया अपने अंदर एक द्वंद्व लेकर जी रही है। वह अपने पति के मरने के लिए खुद को ही दोषी मानती है और कुछ दिन बाद अमेलिया की बहन उनके घर पर मिलने आती है। वह उसे एक जूहरी के पार्टी में ले जाती है। वहाँ उसकी जेम्स नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। वहाँ से जेम्स के साथ उसकी दोस्ती बन जाती है। जेम्स पेशे से एक वैज्ञानिक है। उसके मौसम को लेकर कई सिद्धांत हैं जिन्हें वैज्ञानिक नहीं मानते और तब से वह तय करता है कि वह एक गुब्बारे से आसमान में बादलों के पास जाएगा ताकि वह वहाँ से अच्छी तरह डेटा जमा कर सके और उनसे रिसर्च करके अपना सिद्धांत साबित कर सके। और यही उसका सिद्धांत साबित करने का एकमात्र रास्ता है। इस पार्टी में अमेलिया और जेम्स चर्चा करते हैं। वे दोनों एक गुब्बारे पर एडवेंचर पर जाएंगे। इसके अलावा अमेलिया की इच्छा है कि गुब्बारे से 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़कर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े और यही उसके पति की आखिरी इच्छा थी। उसके बाद से ही वे दोनों पैसे जमा करके वह गुब्बारा बनाना शुरू करते हैं। इस तरह बहुत दिन बाद एक सुबह वे बड़े तरह के आयोजन से अपने गुब्बारे की यात्रा शुरू करते हैं। वे अपने पालतू कुत्ते को भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन गुब्बारा कुछ दूर ऊपर जाने के बाद ही अमेलिया अचानक अपने कुत्ते को ऊपर से नीचे फेंक देती है और यह देखकर नीचे मौजूद लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन तब सभी हैरान होकर देखते हैं कि कुत्ता अपने बने पैराशूट से कामयाबी से नीचे उतर जाता है। इसके बाद अमेलिया फिर गुब्बारे की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। जब वे 1000 फीट ऊपर पहुंचते हैं तब बादलों के पास ठंडे माहौल के हिसाब से ढलने के लिए अमेलिया कुछ गर्म कपड़े पहन लेती है। कुछ ही देर में गुब्बारा बिल्कुल बादलों के बीच से ऊपर जाने लगता है
और यहाँ बादल इतने घने थे कि वे ठीक से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। और कुछ देर बाद ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही तूफान और बिजली कड़कने लगती है और जल्दी ही यह तूफान इतना बढ़ जाता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। और तूफान की वजह से गुब्बारा बहुत जोर से इधर उधर जाने लगता है। अचानक अमेलिया गुब्बारे से नीचे लगभग गिर ही जा रही थी और तभी जेम्स उसका हाथ पकड़ लेता है। अमेलिया को पहले से ही गुब्बारा चलाने का अनुभव था और वह जानती थी कि इस तरह की स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। इस वक्त तूफान बारिश से बचने के लिए उन्हें और ऊपर जाना होगा। केवल ऊपर जाने पर ही वे इस तूफान बारिश से बच सकते हैं। गुब्बारा ताकि तेजी से ऊपर जा सके, इसलिए अमेलिया और जेम्स मिलकर गुब्बारे में मौजूद सामान नीचे फेंकने लगते हैं। गुब्बारे का वजन कम हो जाने से गुब्बारा तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है और आखिरकार वे देखते हैं कि बारिश आखिरकार रुक गई है और सूरज निकल आया है, क्योंकि वे बादलों को पार करके बहुत ऊपर आ गए हैं। वे बादलों के ऊपर इतनी खूबसूरत प्रकृति देखकर बहुत मुग्ध हो जाते हैं। यह जगह इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने कभी पहले ऐसा नहीं देखा था। जब वे बादल देख रहे थे तभी अचानक वहाँ बड़े बड़े तितलियों का झुंड आ जाता है। इन तितलियों को देखकर जेम्स समझ जाता है कि तितली जीव बहुत दूर तक यात्रा कर सकते हैं। यह उसकी अपनी वैज्ञानिक खोज थी और जेम्स इस जानकारी को लिख रहा था। अगर किसी भी तरह वह मर जाए तो यह जानकारी इंसानों तक पहुंच सके, इसलिए वह इन्हें लिख कर रखता है। इसके बाद तेजी से वे अपना लक्ष्य यानी 23,000 फीट ऊपर पहुंच जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड चूंकि टूट गया है, इसलिए अमेलिया चाहती थी कि उनके गुब्बारे को लेकर फिर से नीचे उतर आए, लेकिन जेम्स उसे रोकता है क्योंकि जेम्स का कुछ और जानकारी जमा करना बाकी था। इसलिए जेम्स अमेलिया को समझाने पर अमेलिया राजी हो जाती है। इसके बाद और कुछ दूर ऊपर जाने पर अचानक जेम्स को हाइपोक्सिया शुरू हो जाता है और इस वजह से वह बहुत गुस्सा हो जाता है। असल में इंसान के दिमाग में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हाइपोक्सिया शुरू होता है और शायद दुनिया के इतने ऊपर ऑक्सीजन थोड़ी कम ही थी। इस हाइपोक्सिया हो जाने की वजह से जेम्स का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था और वह बहुत अजीब हरकत करने लगता है। वह तब सारे सामान नीचे फेंकने लगता है और इस वजह से गुब्बारा फिर से तेजी से ऊपर उड़ने लगता है। अमेलिया कुछ सोच न पाकर जेम्स के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारती है और इससे उसे कुछ होश आ जाता है। गुब्बारा ऊपर जाते जाते एक खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच गया था, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके नीचे उतरना होगा, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी और ठंड में वे दोनों ही मर जाएंगे। लेकिन गुब्बारे का गैस बार बर्फ जमकर बंद हो जाने की वजह से वह काम नहीं कर रहा था और इस वक्त अगर वे गुब्बारे का गैस कम नहीं कर पाए तो गुब्बारा ऊपर ही जाता रहेगा और गुब्बारा अगर थोड़ा और ऊपर चला गया तो वे ऑक्सीजन की कमी और बहुत ज्यादा ठंड की वजह से वहीं मर जाएंगे। इधर जेम्स पूरी तरह बेहोश पड़ा हुआ है, इसलिए अमेलिया खुद ही गुब्बारे के ऊपर चढ़ने लगती है ताकि वहां से गुब्बारे का गैस कम कर सके। बहुत मेहनत करके आखिरकार अमेलिया गुब्बारे के ऊपर चढ़ पाती है। इसके बाद अमेलिया जोर जोर से गुब्बारे के ढक्कन पर मारने लगती है और गैस धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन अचानक ही वह गुब्बारे से नीचे गिरने लगती है और उसी वक्त रस्सी पकड़कर फिर से टोकरी में आ जाती है। टोकरी में आकर जेम्स और अमेलिया गुब्बारे के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी फिर से एक नई दिक्कत खड़ी हो जाती है। अमेलिया गुब्बारे का गैस छोड़ते समय उसका जूता उस ढक्कन में फंस गया था, जिसकी वजह से गुब्बारे की गैसें तेजी से खत्म होने लगती हैं और उनका गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे आने लगता है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद वह जूते को गुब्बारे के ढक्कन से हटा पाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से गुब्बारा इधर उधर घूमने लगता है और तेजी से नीचे आने लगता है। तब वे टोकरी में मौजूद बाकी सामान नीचे फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी गुब्बारे की रफ्तार कम नहीं होती। तब जेम्स एक बुद्धि निकालता है। वह गुब्बारे की टोकरी नीचे फेंककर ऊपर फ्रेम पकड़कर लटक जाता है। टोकरी फेंक देने से गुब्बारे की रफ्तार कुछ कम हो जाती है, लेकिन फिर भी गुब्बारा अपनी गति से इतना ज्यादा था कि वहां से नीचे गिरने पर वे दोनों ही मर जाएंगे। तब अमेलिया तय करती है कि वह खुद कूद जाएगी ताकि गुब्बारे का वजन कुछ कम हो सके और जेम्स अच्छी तरह नीचे लौट सके। उसके पति ने उसे ठीक इसी तरह बचाया था। अमेलिया नीचे कूदने जाती है तो जेम्स उसे रोकता है और जेम्स बुद्धि से वहां से कुछ रस्सी काट देता है। इससे बची हुई गैस उड़ जाती है। चूंकि टोकरी उसने पहले ही फेंक दी थी, अब गुब्बारे में कोई गैस न होने से वह बहुत तेजी से पैराशूट की तरह बन जाता है और गुब्बारे की गति कुछ कम आ जाती है और दोनों जाकर एक पेड़ के ऊपर गिरते हैं। नतीजतन उन्हें कुछ चोट लगती है, लेकिन वे दोनों जान बचा लेते हैं और इस तरह यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी तो बहुत देर से देख रहे हो। इस गुब्बारे में अगर तुम होते तो तुम क्या करते, यह जरूर कमेंट करो।
और अगर तुम हमारे चैनल के नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।